बोकारो में कोयले का अवैध स्टॉक नहीं, कोयले का अवैध डिपो नहीं, कोयला लदा वाहन नहीं, बल्कि पकड़ा गया कोयले का एक अवैध खदान। जी हां, चौंकाने वाला तथ्य मिला बोकारो में अवैध खदान, कोयले का अवैध खदान, जिसे उजागर किया जिला खनन विभाग की टीम ने अपनी छापेमारी से। बोकारो जिले के दुगधा और बोकारो झरिया ओपी थाना क्षेत्र के बीच चलाया जा रहा था यह अवैध खदान, और इस अवैध खदान से दिन के उजाले में और रात के अंधेरे में लगातार कोयले का उत्पादन किया जा रहा था, कोयले का अवैध प्रेषण किया जा रहा था। जिला खनन विभाग की कार्रवाई में उजागर हुआ यह अवैध कोयला खदान। बोकारो में एक अवैध कोयला खदान पकड़ा गया। यह खदान दिन के उजाले और रात के अंधेरे में अवैध तरीके से संचालित होते हुए अपने उत्पादन से बिहार, उत्तर प्रदेश की मंडियों को गुलजार कर रहा था। यहां से निकाला गया अवैध ब्लैक डायमंड ट्रकों पर लदता था, फिर कोयला माफिया के सिंडिकेट के नेटवर्क के जरिए देश के कई हिस्सों में अवैध तरीके से बिना रोक टोक पहुंचा दिया जाता था। सबसे दुखद तो यह कि बड़े पैमाने पर यहां पर इस अवैध खदान से कोयले का इलीगल खनन चल रहा था। खदान से बाहर निकालकर कोयला स्टॉक होता था और फिर ट्रकों के जरिए ट्रांसपोर्टिंग करते हुए इस कोयले को जीटी रोड के जरिए बिहार, उत्तर प्रदेश और पंजाब की मंडियों में पहुंचा दिया जाता था। लेकिन किसी को यह गोरख धंधा दिखता नहीं था, यह यूं कहिए कि किसी ने देखने की जहमत मोल नहीं ली थी। इसी अवैध कोयला खदान से निकला कोयला दुगधा थाना और बोकारो झरिया ओपी अंतर्गत अलग अलग जगह में चल रहे 4 बड़े कोयला के अवैध डिपो में कोयला तस्करी में लगे सिंडिकेट के जरिए पहुंचता था। अवैध डिपो को आबाद करता था और यहां से अपने गंतव्य के लिए चला जाता था। कोयला का अवैध खदान बड़े पैमाने पर चल रहा था। इसकी भनक पुलिस को और भारत कोकिंग कोल लिमिटेड को नहीं लगना बड़ा सवाल खड़ा करता है और यह बताता है कि कहीं न कहीं दाल में काला था, जिसकी वजह से दिन के उजाले हो या रात के अंधेरे में कई ट्रकों पर लदकर जाने वाला यह कोयला न तो भारत कोकिंग कोल लिमिटेड प्रबंधन को सूझता था और न ही पुलिस को दिखता था। कहा तो यह भी जाता है कि इस अवैध कोयला खदान के जरिए खुशहाली का निकलने वाला रास्ता अपने संग बीसीसीएल के भ्रष्ट लोगों और पुलिस थाने के भ्रष्ट लोगों तक खुशहाली पहुंचाकर कोयला तस्करों के सिंडिकेट को भी खुशहाल बना रहा था। अभी हाल ही में दुगधा थाना क्षेत्र में कच्चा कोयला लदा एक ट्रक और ट्रैक्टर को जब्त किया गया था। उसी के बाद दुगधा थाना के बोकारो झरिया ओपी क्षेत्र के दुगधा मोतियाटांड़ में इस अवैध रेड होल माइनिंग की जानकारी मिली थी। पुलिस और भारत कोकिंग कोल लिमिटेड प्रबंधन की आंखों से ओझिल इस अवैध खदान की जानकारी मिलने के बाद बोकारो की उपायुक्त के निर्देश पर जिला खनन पदाधिकारी के नेतृत्व में की गई कार्रवाई में अवैध रूप से रेड होल माइनिंग कर खोले गए खदान से कोयला खनिज के उत्खनन का बड़ा प्रमाण पाया गया। इस खदान के उजागर होने के बाद कई चेहरे बेनकाब हो गए हैं, जो सिंडिकेट को खुशहाल बनाकर खुद भी खुशहाली में मस्त थे और आंख रहते हुए भी इस कोयला खदान से अनजान बने हुए थे। कोयले की तस्करी से जुड़ा हुआ सिंडिकेट सबको मैनेज कर यहां से कोयला का उत्खनन कर रहा था, कोयला का अवैध तरीके से डिस्पैच भी कर रहा था और यहां से कोयला का परिवहन कर कोयला कंपनियों की तबाही की कीमत पर दूसरे राज्यों की मंडियों को कोयले से गुलजार कर रहा था। खनन विभाग की इस कार्रवाई के बाद किसी के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि खदान किस तरह से संचालित हो रहा था। पुलिस को इसकी खबर क्यों नहीं थी? पुलिस ने कोयले की अवैध खनन की ओर अपना ध्यान क्यों नहीं लगाया था? बिना पुलिस और भारत कोकिंग कोल लिमिटेड प्रबंधन की जानकारी के उक्त अवैध कार्य करने की बात सहजता से गले नहीं उतर रही। फिलहाल खनन विभाग ने अपने एक्शन से कोयले के अवैध और काले कारोबार की कलई खोल दी है। कई विभागों के भ्रष्ट लोगों के चेहरे और चरित्र को उजागर कर दिया है। इसी के साथ संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध बोकारो झरिया ओपी में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। उक्त अभियान में खान निरीक्षक जितेंद्र कुमार महतो और सीताराम टुड्डू भी स्थानीय पुलिस बल के साथ मौजूद थे। उपायुक्त के आदेश पर की गई इस कार्रवाई में खनन विभाग को बड़ी सफलता हाथ लगी है, लेकिन चर्चा है कि अभी भी जिले के कई स्थानों पर बड़े पैमाने पर कोयले का अवैध डिपो संचालित हो रहा है, कोयले का अवैध कारोबार चल रहा है। बोकारो से उड़ान लाइव की ब्यूरो रिपोर्ट।